नमस्कार दोस्तों। साल 2022 का आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में 8 नवंबर 2022 को लगने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारे अद्भुत संयोग बनने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है और इससे पहले 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वह भी मंगलवार के दिन ही पड़ा था। तो साल का आखिरी ग्रहण जो कि एक चंद्र ग्रहण है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा की तिथि पर लगती है और इससे पहले कार्तिक माह में ही कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था। सभी दर्शकों को पता होगा सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस्या तिथि पर पड़ती है, अर्थात 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। कार्तिक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र में 15 दिनों के अंदर अगर 2 ग्रहण लगता है तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है और माना जाता है कि इस दौरान हमें सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे में क्या साल का आखिरी ग्रहण भारत में लग रहा है और यह ग्रहण भारत के किन किन शहरों में दिखाई देगा, इन सभी के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा तिथि पर होती है और कहा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ऐसे में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी स्थिति को वैज्ञानिक तौर पर चंद्र ग्रहण कहा गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हमेशा ही सीधी रेखा में होते हैं। चलिए जानते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण किस वजह से लगता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है जब राहु और केतु चंद्रमा को जकड़ लेते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, स्वर भानु नामक एक दैत्य ने छल से अमृत पान करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दैत्य की हरकत को देख रहे चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दैत्य का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन दैत्य के गले के नीचे अमृत की कुछ बूंदें उतर चुकी थी। इस कारण से सिर व धड़ अमर होकर 2 दैत्य बन गए। सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। मान्यता है राहु और केतु इसी का बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर हमला करते रहते हैं। जब ये दोनों ग्रह चंद्रमा को जकड़ जाते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों ये धार्मिक मान्यताएं थी और इसी वजह से चंद्र ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण वह अशुभ होता है और चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पूर्व लगता है। सूतक काल के बाद देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं साल का आखिरी ग्रहण कौन कौन सी जगहों पर लगने वाला है। दोस्तों साल का आखिरी ग्रहण दुनिया भर के कई बड़े शहरों में दिखाई देगा, जैसे कि काठमांडू, टोक्यो, मनीला, बीजिंग, सिडनी, जकार्ता, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजल्स, शिकागो और मैक्सिको सिटी में यह ग्रहण दिखाई देगा। अगर हम भारत में बात करें तो दोस्तों यह ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में देखा जा सकेगा, जैसे कि कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। पूरे भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। पूरे भारत में यह ग्रहण आंशिक तौर पर रहेगा, जबकि इन सभी शहरों में कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी में यह ग्रहण पूर्ण रूप से रहेगा। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए लोग इस ग्रहण को उपछाया ग्रहण बता रहे हैं। और अगर हम इसके समय के बारे में बात करें तो दोस्तों समय को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है, जहां पर कुछ जगहों पर इस ग्रहण का समय 8 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:32 के बाद बताया जा रहा है,
कहा जा रहा है कि यह ग्रहण दोपहर 1:32 से ही शुरू हो जाएगा। वहीं पर कुछ जगहों पर इस ग्रहण का समय 8 नवंबर की शाम 5:32 से शुरू बताया जा रहा है। तो ऐसे में कौन सा सही समय रहेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह ग्रहण दिन के 1:32 पर भले ही शुरू होगा, लेकिन भारत में इस ग्रहण की शुरुआत शाम के 5:32 से होगी और सूतक काल जो है 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा। यानी कि 8 नवंबर की सुबह 7:32 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। ग्रहण जो है 5:32 से शुरू होगा और यह 6:18 पर खत्म होगा। इसी के साथ सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ग्रहण के दौरान कई सारी सावधानियां होती है, वह आपको अवश्य रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी सावधानियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो है ग्रहण लगने की वजह से देव दीपावली एक दिन पहले ही मनाई जाएगी। देव दीपावली इस साल 7 नवंबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है।